नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों पर एक्शन हुआ है, तो वहीं ढेर सारी कंपनियों को इसमें से बाहर भी निकाला गया है। करीब 43-44 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लिस्ट से बाहर हुई हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको बाहर किया गया है और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर एक्शन हुआ है, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आज सर्किट लिमिट में कुल कितनी कंपनियां डाली गई हैं, यानी कितनी कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 29 जुलाई यानी सोमवार से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 7 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 7 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में आज डाली गई हैं। ये एएसएम का वीकली सर्कुलर है। बीसीसी फूबा इंडिया लिमिटेड, कैम्पफैब अल्कालीज लिमिटेड, कंफोर्ट इनटेक लिमिटेड, नवाकर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जील इक्वा लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 11 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: एजटेक फ्लोइड मशीनरी लिमिटेड, सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड, कंटिल इंडिया लिमिटेड, D&H इंडिया लिमिटेड, हनमन फिट लिमिटेड, जिगर केबल लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड और जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड, रोनी हाउस होल्ड लिमिटेड, सुपेरियर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और स्वर्णिम उद्योग लिमिटेड, ये कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो यहां से निकाल कर दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। इनके मतलब देख सकते हैं, इनके नाम के आगे अलग अलग सिंबल बना हुआ है, जैसे सिंगल स्टार बना हुआ है तो इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में यहाँ से शिफ्ट किया गया है। डबल स्टार है तो इसको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। हैज़ है तो आप देख सकते हैं जीएसएम में डाला गया है। डॉलर एट द रेट का सिंबल है तो एट द रेट वाले में SME स्क्रिप्ट में डाला गया है और डॉलर वाले में ESM फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में अब बात करते हैं। इसमें 9 कंपनियों को डाला गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एक्शन बढ़ाई गई है और कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। ढेर सारी कंपनियां इसमें से बाहर भी हुई हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ, यानी जिन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। ये हैं कैपिटल ट्रस्ट, प्रेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, D&H इंडिया लिमिटेड, एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड, जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, क्वांटम बिल्ड टेक लिमिटेड, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर थोड़ी कड़ाई बरती गई है। इनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, एक को स्टेज 2 में, एक को स्टेज 3 में डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 2 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है: एथना कंसल्टेशन लिमिटेड, यमुना सिंडिकेट लिमिटेड, यूकेन इंडिया लिमिटेड, लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, हब टाउन लिमिटेड, केपी एनर्जी को भी राहत मिली है। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को भी राहत मिली है, इसको स्टेज 3 में डाला गया है। और स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड और द हाई टेक गियर्स लिमिटेड, इन कंपनियों के नाम के आगे दिया गया है कि किस स्टेज में डाला गया है, इनको अब किस स्टेज से लाकर। यानी अगर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर जो कंपनी देखने को मिली है एथना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसको अब स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, यानी स्टेज 2 से निकाल कर अब इसको स्टेज 1 में डाला गया है। ऐसे ही और कंपनियों के नाम और उसके बारे में देख सकते हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड को अब स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इस पर कड़ाई बहुत ज़्यादा बरती गई है। अगर इसमें से बाहर की गई, यानी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 34 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड,
Dharani Finance Limited, Dicon Systems and Solutions Limited, Dynamic Technology Limited, Flex Food Limited, Force Motor Limited, GKB Orthamatics Limited, Hindustan Urban Infrastructure Limited, Indo-Thai Securities Limited, Jahand Synthetics Limited, Jotes Engineering Company Limited और Newgen Software Technology Limited, Next Media Workers Limited, Polymac Plast Machines Limited, Prime Urban Development India Limited, Remy Adel Style Tubular Limited, Shashijit Infra Projects Limited, Sunil Healthcare Limited, Suyog Gorbanaxi Funicular Ropeways Limited, Systematics Securities Limited, TPL Plastic Limited, Eco Life Sciences Limited, New Light Apparels Limited, One Source Ideas Venture Limited, Permax Pharma Limited, Rapid Carbides Limited, SP Capital Financing Limited, Popular Estate Management Limited, Primer Synthetics Limited, JHS Swagard Limited, Retail Venture Limited, जेनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गरवारे सिंथेटिक्स लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट बदली गई है, यानी जिनका प्राइस बैंड चेंज किया गया है। कुल 73 कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो बीएसई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं। हेड्स यूपी वेंचर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% हुई है। ओसेनिक फूड्स लिमिटेड की 20% हुई है। परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट्स की 20% हुई है। एंटोनी वेस्ट हेडलाइन सेल लिमिटेड की 10% हुई है। सिटाडेल रियल्टी एंड डेवलपर्स की 10% हुई है। डिको मिका लिमिटेड की 10% हुई है। इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। इंटरग्लोब फाइनेंस की 10% हुई है। जेट स्मॉल स्पाइसेस एंड मसाला लिमिटेड की 10% हुई है। मैकिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। परफेक्ट पैक लिमिटेड की 10% हुई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की 10% हुई है। स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसीज की 10% हुई है। ट्रांसकैम लिमिटेड की 10% हुई है। आर्टेक सोलोनिक्स लिमिटेड की 5% हुई है। अरावली सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। आशनूर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की 5% हुई है। एसोसिएटेड क्रैमिक्स लिमिटेड की 5% हुई है। अटल रियल टेक लिमिटेड की 5% हुई है। बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की 5% हुई है। चांदनी मशीन्स लिमिटेड की 5% हुई है। कैम्पटेक इंडस्ट्रियल वॉल्व्स लिमिटेड की 5% हुई है। डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड की 5% हुई है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। डिगी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, फोर्टिस मालर हॉस्पिटल, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेम स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड, आईआईटीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड, इंद्रायणी बायोटेक लिमिटेड, इंटीग्रा एसेंसिया लिमिटेड, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल्टर्स लिमिटेड, जिंदर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, कैलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड और मैकफोज लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। मच्छर इंडस्ट्रीज, एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, मॉस्क्यूटा इंजीनियरिंग लिमिटेड, नागार्जुना एग्रीटेक लिमिटेड, निधि ग्रांटीज लिमिटेड, न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड, ऑर्गेनिक कोटिंग लिमिटेड और पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। पिकैडली शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रघुनाथ इंटरनेशनल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। रास रिसोर्ट एंड अपार्ट्स होटल लिमिटेड, डीबी रियल्टी, माफ कीजिएगा, आरडीबी रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, ऋषभ दीघा स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, स्कैन पॉइंट ज्योमेटिक्स लिमिटेड, शिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुकारा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड,
सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। वहीं कुछ और भी कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिनका प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट 5% हुई है। जैसे आप नाम देख सकते हैं, SRM एनर्जी लिमिटेड, सुदाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोना सिक्योरिटीज लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, TCI फाइनेंस लिमिटेड, थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड TIL लिमिटेड, टीना ट्रेड लिमिटेड, ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड, तिजारा सोल्यूशन लिमिटेड, विग्रो ग्लोबल लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड, जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। 2 कंपनियां ऐसी हैं आज लिस्ट में जिनकी सर्किट लिमिट 2% हुई है, कृधान इंफ्रा लिमिटेड और त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 2 हैं जिनकी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट का एक्शन हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि जिन कंपनियों के प्राइस बैंड या सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, ये भी कब से इफेक्टिव होगा? 29 जुलाई से इफेक्टिव होगा, यानी सोमवार से ये इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आगे चलकर आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।